तो आज हम बात करेंगे कैसे हम स्ट्रैटेजी के थ्रू अपना फैक्टोरियल डिजाइन या किसी तरह का रिस्पॉन्स सरफेस या कोई भी हम लेवल अपना रन करा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम सपोज करिए डिफरेंट लेवल हमें रन कराना है तो हमें क्या है कि स्ट्रेटेजी हर चीज़ की लेवल्स को रन कराने के लिए, फैक्टर्स को रन करने के लिए ऑप्शंस देता है। जैसे कि अगर हम करें कि रेगुलर टू लेवल्स या टू लेवल फैक्टोरियल डिजाइन है तो ये इसके रन्स करने के लिए ये पूरा ऑप्शन यहाँ दिया है कि कितने लेवल्स पे आपका कितना रन आएगा। सपोज करिए 2 to the power 2 है तो इसके 4 रन्स आपके आएंगे। 2 to the power 3 है तो इसके क्या है, 3 - 1 है तो 4 रन्स आएंगे। 2 to the power 3 है, यहाँ 8 रन है। 2 to the power 4 - 1, तो ये हर तरह के रन्स हैं जो आपके रेगुलर टू लेवल फैक्टोरियल डिजाइन में आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें कि मिनिमम रन रेजोल्यूशन की कितने रन रेजोल्यूशन हम कर सकते हैं, हमें ये भी ऑप्शन देता है कि यहाँ से सेंटर पॉइंट हम चूज करें। जैसे जैसे हम अपना सेंटर पॉइंट इंक्रीज करते हैं, हमारे नंबर ऑफ रन, ये देखिए नंबर ऑफ रन हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं कि हम कितने रन इंक्रीज करेंगे। तो मिनिमम अगर एक सेंटर पॉइंट है, मतलब एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव मेन है, तो उसमें हमें मिनिमम 12 रन आते हैं यहाँ पे। ऐसे ही मिनिमम रन स्क्रीन रिजोल्यूशन की कितने स्क्रीन रिजोल्यूशन आपके देंगे, उसमें भी हमारे आते हैं। मल्टी लेवल कैटेगरियल्स, इसमें भी आपका ऑप्शंस आता है। ऑप्टिमल, अगर कोई आप कस्टम डिजाइन अपना करना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर के आपके रेंडमाइजेशन में कोई और नहीं चाहिए, तो अगर अपना आप अपने लेवल्स आप डिसाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी हम प्राइमरी फोकस करेंगे 3 to the power 2 फैक्टोरियल डिजाइन पे कि उसको हम कहाँ से करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड के टैग में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सरफेस, ये जो रिस्पॉन्स सरफेस है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए रैंडमाइजेशन में अलग अलग आपके डिजाइन्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है कि जब भी हम कोई एमफार्म लेवल पे डिजाइन्स हम करना चाहते हैं अपने थेसिस के लिए, तो हमें क्या करता है कि कोई ना कोई एक फैक्टोरियल डिजाइन से हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें यह ऑप्शन रहता है कि हम उसके थ्रू अपने डिजाइन्स को मेंटेन करें, अपने रन्स को देखें कि हमारा ऑप्टिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अच्छा इसी पे काम करना है, यही हमारा है कि यही ये हमारा फिट मॉडल है कि ये अगर हम ये करेंगे, अगर हम इस डिज़ाइन से लगा रहे हैं, हमारा मॉडल फिट आ रहा है, तो हमारा जो फॉर्मुलेशन फॉर्म हुआ है, हमने जो भी फॉर्मुलेशन अभी तक फॉर्म किया है वो फिट आएगा। तो इसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं कि क्या है कि हमारा, हमने मान लीजिए सपोज करिए कोई ड्रग बनाया, अब ड्रग में हमारे पार्टिकल साइज की क्या है कि साइज देखा जाता है। तो साइज में हम क्या होता है कि हर बार जैसे साइज देखने के लिए कि यूनिट डिनोट की जाती है, मान लीजिए नैनोमीटर अगर है, एनएम में है, तो एक फिक्स यूनिट्स होती हैं कि अगर इस रेंज से अगर आपका साइज लो रहा, तो आपका जो डिजाइन आपने लगाया है या जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया है वो आपका फिट मॉडल में बैठेगा। अगर आपका पार्टिकल साइज ज़्यादा आ रहा है तो आपका क्या होगा कि आपका डिजाइन फिर वो फिट नहीं बैठेगा, आपका फिर कहीं ना कहीं इंटरैक्टमेंट एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, ड्रग रिलीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटेन करने के लिए हमें इस डिजाइन की जरूरत पड़ती है कि हमारा मॉडल कैसे जाएगा। तो इसमें देखिए सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन है, बॉक्स वैगन है, ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल में क्या होता है कि यहाँ हम कस्टम अपने लेवल्स पे, अगर आपका डिजाइन किसी भी तरह से नहीं फिट बैठ रहा है तो आप अपना डिजाइन, अपना स्पेसिफिक डिजाइन फिट करके रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। फिर ये डीएसडी है। डीएसडी क्या होता है कि डेफिनेट स्क्रीन डिजाइन्स होते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि इस डिजाइन्स में जो हमारे फैक्टर लेवल्स होते हैं 30 तक जाते हैं, कि 4 to 30 फैक्टर लेवल्स जाते हैं और स्प्रेड कराते हैं। ठीक। बट हम आज के वीडियो में क्या बात करेंगे, 3 लेवल फैक्टोरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो 3 लेवल फैक्टोरियल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए ये ऐसे डिजाइन सेट बन के आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होंगे। लेवल्स का मतलब क्या होता है कि लो, मीडियम, हाई। लो, मीडियम, हाई लेवल्स हम इसमें डिजाइन्स में अपने आप ही इनपुट रहते हैं। लो का मतलब होता है -1, मीडियम का मतलब होता है 0, जो कि शो नहीं होता है बट हाँ वो कंसिडर कर लिया जाता है। हाई का होता है 1, ये हमारी कोडेड वैल्यू है। ये क्या होती है, कोडेड वैल्यू जिसको हम कहते हैं कि -1 हमारा लो है। सपोज करिए अगर आपने लिया, अब किसी भी ड्रग का किसी भी फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं, उसका वैल्यू आपने लिया 100 mg, और सेकंड मीडियम के लिए आपने ले लिया 200 mg, हाई लेवल के लिए ले लिया आपने 300 mg। तो आपका जो 100 mg है वो क्या है कि -1 है, वो आपकी लो लेवल में आएगा। मीडियम में आपका 200 mg आएगा, हाई में आपका 300 mg आएगा।
सेम अगर आप, ये तो एमजी की बात होगी कि कोई ड्रग लिया तो एमजी में, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे कि सॉल्वेंट अगर ले लिया 10 ml, 20 ml, 30 ml, 10 ml हमारा क्या हो गया, लो लेवल पे आया। मीडियम में अगर आ गए तो 20 आ गया। 30 में हमारा क्या आएगा, हाई लेवल, कि 30 ml का था तो हाई हाई लेवल में चला गया। ठीक, ये हमारे होते हैं। अब देखिए ये है हमारे बॉक्सेस के कितने बॉक्सेस, 1 और 3। 3 बॉक्सेस में अगर हम करेंगे तो अगर हम सेंटर पॉइंट क्या होता है, एक डिसीजन सेंटर पॉइंट जहां से हमारी वैल्यू या कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या होता है कि हमारा वेरिएबल होता है कि हमारी वैल्यू कितना अपनी जगह से कितना इफेक्ट कर रहे हैं, कितना नॉइस क्रिएट कर रही है। नॉइस का मतलब होता है डिस्टरबेंस, कि कितना डेविएशन होता है, कितना डिस्टरबेंस अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम ब्लॉक 3 पे सेट करेंगे और हमारा सेंटर पॉइंट एक है, तो मिनिमम हमारे 81 रन होंगे। 81 रन मतलब 81 फॉर्मुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ब्लॉक 1 पे सेट कर रहे हैं और अगर हम सेंटर पॉइंट इसका 0 रख रहे हैं, तो ये देखिए ब्लॉक 1 में अगर हम सेंटर पॉइंट 0 रखें तो 81। तो ऐसे हम ब्लॉक पॉइंट को डिसीजन ले सकते हैं कि कितने ब्लॉक पॉइंट हो रहे हैं। और ये ब्लॉक पॉइंट क्या होता है कि ये जो ब्लॉक पॉइंट है ये हमारा न्यूमेरिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितने फैक्टर लिए हैं। 4 फैक्टर है तो 81 रन है। अगर हम ये फैक्टर को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, सपोज करिए आपका फैक्टर 2 ही है और हम सेंटर पॉइंट को 0 कर दे रहे हैं, तो हमारे कितने आए रन, 9 रन आए। अगर हमारा कैटेगोरियल फैक्टर पॉइंट्स क्या है कि कैटेगोरियल फैक्टर पॉइंट्स को इंक्रीज करें, इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वर्टिकल डायमेंशन होगा वो और इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो हम ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो सपोज करिए अब इसको स्टार्ट करना, हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सपोजिटरी वैल्यू हम डालेंगे, क्योंकि अभी समझाने के लेवल पे है तो हम कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज कर लेते हैं जिसको हम डिसीजंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और हम डालेंगे। तो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है ब्लॉक ए और हमारे रन कितने हैं, 0। अब देखिए हमने न्यूमेरिक फैक्टर में क्या है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू को सेलेक्ट कर रखा है, कैटेगरियल फैक्टर में नहीं। वर्टिकल में क्या होता है कि वर्टिकल डिजाइन चलता है। देखिए ऐसे डिजाइन चलेगा कि कौन सी यूनिट कैसे जा रही है। हॉरिजॉन्टल में हमारे ये हॉरिजॉन्टल डिजाइन्स चलते हैं, ये देखिए। ठीक, तो हमने अभी हॉरिजॉन्टल डिजाइन्स को सेलेक्ट करके रखा है और इसमें हम न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक में हम अपना वैल्यू इनपुट करेंगे। तो पहले हम नेम लिखते हैं। सपोज करिए आपने कोई भी एक कोई भी एक डिजाइन्स ले लिया, कोई भी एक चीज ले लिया, कुछ भी ले लिया है, ठीक ना। जैसे कि हम करते हैं कि सपोज करिए 1 में हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड ले ले रहे हैं। फॉस्फोलिपिड। ठीक, बी में हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल ले ले रहे हैं। अब आते हैं इसकी यूनिट पे। अब फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमारे क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म्स में कभी कभी आते हैं, तो इसको हम एमजी में डिनोट करते हैं। एथेनॉल क्या है, हमारा लिक्विड फॉर्मेशन है, तो लिक्विड हमारा क्या होता है, हमेशा एमएल में होता है। ठीक, तो हमने बात की थी लो एंड हाई वैल्यू की। तो सपोज करिए आपने जो भी अपना फॉर्मुलेशन बनाया होगा, मान लीजिए अगर आप नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं, मेनली नैनो पार्टिकल्स या सॉल्वेंट टेक्निक्स में ही फोस्फोलिपिड्स का यूज होता है। तो सपोज करिए अगर नैनो फॉर्मुलेशन अगर आप कोई बना रहे हैं या नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं, नैनो स्पॉन्जेस बना रहे हैं या माइक्रो स्पॉन्ज ही अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सॉल्वेंट डिफ्यूजन टेक्निक्स का यूज होता है, जिसमें सॉल्वेंट इवोपोरेटर आप लगा के सेटअप करके अपना बनाते हैं। तो अगर फॉस्फोलिपिड हम ले रहे हैं तो उसका लो लेवल हमने कितना रखा है, 100 mg अगर मान लीजिए आपने रखा है और हाईएस्ट वैल्यू आपने फॉर्मुलेशन बनाई है तो उसमें 300 mg तक रखा है कि इतना आपने लिया था। अब एथेनॉल कह सकते हैं, सपोज करिए एथेनॉल आपने 10 ml लिया था, कि 100 mg के लिए हमने 10 ml लिया है। और अगर हाई में लिया था तो हमने 30 ml ले लिया था। ये 20 ml कर लेते हैं कि 20 ml आपने हाई लेवल तक लिया था। ठीक, 15 ml आपका मीडियम हो जाएगा और यहाँ 200 mg आपका क्या होगा, मीडियम पे आ जाएगा। तो वो जो जीरो कांस्टेंट हमारा जीरो है, जो हमारे 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स में लो, मीडियम, हाई, तो हमारा क्या होता है कि मीडियम को शो नहीं कर रहा है, बट वो कंसीडर करेगा, अभी आगे जब हम रन कराएंगे तो वो कंसीडर कर लेता है। तो इसके बाद हमने ब्लॉक 1 पे सेट किया, सेंटर पॉइंट हमने 0 रखा, हमें ऑप्टेंट कितने होंगे, 9 रन, मतलब आपके 9 फॉर्मुलेशन बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो आता है यहाँ पे रिस्पॉन्सेस, कि आप कौन कौन सा रिस्पॉन्स चाहते हैं। कि आपने वो रन तो करा दिया, तो आप मैच किससे करना चाह रहे हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स आपका ऑब्टेंड हुआ। ठीक, फॉर्मुलेशन तो आपने बना लिया, ये क्या होता है कि हमारे रिस्पॉन्सेस इंक्रीज करते हैं इससे। ठीक, अगर रिस्पॉन्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज करिए आपके पास आपको चेक एक ही रिस्पॉन्स करना है,
कि आपने फॉर्मुलेशन जो बनाया था आपको पार्टिकल साइज ही चेक करना है। ठीक। अगर पार्टिकल साइज चेक करना है तो केवल एक रिस्पॉन्स लीजिए। पार्टिकल साइज से ज्यादा अगर आपको इंटरैप्टमेंट एफिशिएंसी सपोज करिए चेक करना है तो दो रिस्पॉन्स हो गए। अगर आपको ड्रग कंटेंट चेक करना है तो तीन रिस्पॉन्स हो गए। ड्रग रिलीज चेक करना है तो चार रिस्पॉन्स हो गए। ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेस को बढ़ाते जाते हैं, जिससे हम मैच कर सकते हैं अपने फॉर्मुलेशन को कि हमारा जो फॉर्मुलेशन बनाया है हमने हमने जो नौ फॉर्मुलेशन बनाए हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक। तो अभी के लिए हम सपोज करिए दो रिस्पॉन्स लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि नैनो पार्टिकल्स अगर या नैनो स्पॉन्जेस ऐसी चीजें अगर हम बनाते हैं तो उसमें दो चीजें मायने रखती हैं। पहला होता है कि हमारा इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी कितनी हो रही है। इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि हमने जो फॉर्मुलेशन बनाया है उसमें हमारा जो ड्रग फॉर्मुलेशन है या हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने इंटरेक्ट हो रहे हैं। तभी आपका नैनो पार्टिकल्स है या नैनो जो भी आप बना रहे हैं, नैनो स्पॉन्जेज हो गए, उसमें आपकी इफिशियंसी ग्रेटनेस शो होगी कि कितने लेवल तक की इफिशियंसी शो हो रही है। तो इंटरैपमेंट इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन परसेंटेज से आता है। और इंटरैपमेंट इफिशियंसी निकालने के लिए हम मेनली एचपीएलसी का यूज कर सकते हैं, यूवी का यूज कर सकते हैं। यूवी का आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि एचपीएलसी भी से भी अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड कर्व की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर्व होना चाहिए आपके ड्रग फॉर्मुलेशन का। यूवी में भी सेम केस है कि स्टैंडर्डाइजेशन कर्व की जरूरत पड़ती है, जिसमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मुलेशन करके हम इंट्रैपमेंट इफिशियंसी को निकालते हैं। ठीक। सेकंड बात आती है कि इंट्रैपमेंट इफिशियंसी की बात हो गई। अब आता है कि हमारा इंटरप्रेट एफिशिएंसी तो हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है कि अगर आपका पार्टिकल साइज ज्यादा होगा तो इंटरप्रेट एफिशिएंसी कितनी शो होगी, अगर पार्टिकल साइज कम होगा तब इंटरप्रेट एफिशिएंसी कैसे शो हो रही है। यह पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है आपके ड्रग का रिलीज, कि जितना कम पार्टिकल साइज होगा ड्रग रिलीज उतनी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, जितना ज्यादा पार्टिकल साइज होगा उतना कम होता है ड्रग रिलीज। तो हम सेकंड पॉइंट पे रख लेते हैं पार्टिकल साइज। ठीक। पार्टिकल साइज में हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमने पार्टिकल साइज लिया, ये रहा, एनएम में ले लेते हैं क्योंकि नैनोमीटर्स में होता है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ बॉटम साइड पे जब फिनिश पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये रन एक तरह से बन के आ गया। इसमें आप देखिए रन कितने हैं, 9 रन है। स्टैंडर्ड्स कितने हैं, ये सेट है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करके आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे रहे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए जितने भी हमारे लो लेवल्स हैं, ये देखिए लो लेवल्स हमने सेट किए थे ना, लो लेवल्स की तरह ऊपर आ जाते हैं जब भी हम क्लिक करेंगे। ऐसे देखिए, ये देखिए लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। यहाँ क्या 100 है, यहाँ 200, 300। तो ये ऐसे डिसीजंस आ जाते हैं। अब आपको क्या करते हैं कि रन वन में सपोज करिए, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने अगर वैल्यू पुट किया, ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए किसी दोनों से सेट कर सकते हैं। अगर आप रन के थ्रू सेट करना है तो रन पे क्लिक करिए, रन आपका ऐसे हो जाएगा, एक सीक्वेंस में आ जाएगा कि आपने फर्स्ट रन में कितना रखा है कितना नहीं। स्टैंडर्ड के थ्रू अगर आपको करना है तो स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से ये वैल्यू सेट होके आ जाएगी कि आपने इसमें इतना रखा है। तो अब हम सपोजिटरी वैल्यू लेंगे कि इंट्रैपमेंट में हमारी इतनी वैल्यू आई थी, पार्टिकल साइज में हमारी इतनी वैल्यू आई थी। ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अपने ड्रग को मान लीजिए, सपोज कोई, ये तो हमारा ड्रग है नहीं फॉस्फोलिपिड। ठीक। तो हमने कोई भी ड्रग लिया था, कोई भी एक ड्रग लिया था और ड्रग को हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा है। और इंक्रीज और डिक्रीज हमने किसको किया है, फॉस्फोलिपिड और एथेनॉल को। इंक्रीज डिक्रीज इन दोनों को क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा ऑप्टिमल अपीयरेंस होगा वो इन्हीं दोनों रिस्पॉन्स के इर्द गिर्द आएगा, इन्हीं दोनों रिस्पॉन्स के तरीके से वो शो करेगा। तो सपोज करिए हमने फर्स्ट एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी हमने अपने रन में जो निकाली थी यूवी के थ्रू या एचपीएलसी के थ्रू, सपोज कर ली कुछ भी एक रैंडम वैल्यू लेते हैं, 59.50 आ गई। एक पार्टिकल साइज कर लेते हैं कितना आएगा, अगर रैंडम वैल्यू हम चूज करते हैं तो एक रैंडम वैल्यू यहाँ चूज कर लिया। सेकंड में हमने क्या किया, 68.08, कोई भी एक रैंडम, या 80 कर लेते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू आप चूज करते रहिए। और यह रैंडम वैल्यू मैं शो कर रहा हूँ, आपको तो निकालना पड़ेगा, आपको यूवी के थ्रू या एचपीएलसी के थ्रू इसको निकालना पड़ेगा इंटरैपमेंट एफिशिएंसी को, विद द फॉर्मुलेशन कि स्टैंडर्ड कर्व आपके पास बना हो तब आप निकालें। पार्टिकल साइज के लिए निकालने के लिए जीटा साइजर होता है,
या पार्टिकल साइज के लिए होता है जो क्यूबेट में हम 1 ml डाल के अपना चेक करते हैं, उसके थ्रू आप निकालते हैं। ठीक, थर्ड वैल्यू चलिए हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, एक रैंडम वैल्यू मैं सेट करके आपको ये रन चला के दिखाता हूँ। ये हमारे रन सेट होते जा रहे हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक एक वैल्यू, कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि हमारा रन हो क्या रहा है। आपको ये रैंडम वैल्यू नहीं पुट करने हैं, आपका जो आपके फॉर्मुलेशन से निकल रहे हैं, जो वैल्यू आपकी आ रही हैं, आप वही डालिएगा, तभी आपका रन सही आएगा। क्योंकि कॉन्स्टेंट या नॉइस जो डेवलप होगा, आपके इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होगा। अगर आप इसको सही से नहीं फिल कर रहे हैं, सही से नहीं ऑप्टेंट कर रहे हैं, आपका नहीं आ पा रहा है, तो आप ट्राई करते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम पार्टिकल साइज को निकालते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पार्टिकल साइज मोर देन 500 नैनोमीटर से आते हैं। फिर आपके जो गाइड होते हैं या आपके जो जो भी आपको क्या कर रहा है कि एक होल्ड अप करके रखा हुआ है, मेनली आपके गाइड ही होते हैं, किसी के सब गाइड्स होते हैं, तो वो आपको कहते हैं आपको पार्टिकल साइज इससे कम करके लाइए, इस डिजाइन में इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, या ये हायर लेवल पे चला जा रहा है, इसको और कम होना चाहिए, लेस देन 500 होना चाहिए, लेस देन 200 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि बार बार इसको ट्राई करते रहना है कि आप जो भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के एमएल को चेंज करते रहिए। एमएल का मतलब होता है कि भाई, अगर आप 10 ले रहे हैं तो उसको और 20 कर दीजिए कि डिसोल्यूशन अच्छे से हो पाए, अच्छे से इवोपरेट हो पाए। क्योंकि जितने भी नैनो पार्टिकल्स टाइप के हम डिजाइन बनाते हैं, उसमें मेनली जो सॉल्वेंट इवोपरेटर्स होते हैं, ठीक, या जिसको कहिए डिफ्यूजन इवोपरेटर्स, उसमें क्या होता है कि जो भी सॉल्वेंट टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, तो उन टेक्निक को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। एक एक लाइन जो पढ़ के हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सही से हो, तभी हमारा हो पाता है। ठीक, तो ये हमारे वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, जब हमारी ये वैल्यू पुट हो गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इस डिजाइन में हमारा क्या है कि ये समरी इवेल्युएशन आता है। हम अब क्या करेंगे, एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस हम किसका कर रहे हैं, सबसे पहले इंट्रैपमेंट इफिशिएंसी का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो रिग्रेशन होता है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, नो ट्रांसफॉर्मेशन या नो स्क्वायर रूट, कोई भी किसी भी तरह का, ये सारी चीजें हमारे लिखी होती हैं। बट हमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें तो बस अपना वैल्यू चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एनालिसिस करेंगे, और ये हमारे यहाँ पे फिट समरी मॉडल ऑब्टेंड हो जाती है। ठीक, सेम ऐसे ही हम पार्टिकल साइज पे जाएंगे और स्टार्ट एनालिसिस करेंगे, तो हमारे ये फिट पार्टिकल साइज ऑब्टेंड होगा। अब देखिए, हम इंटरैपमेंट एफिशिएंसी पे जाते हैं सबसे पहले। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पी वैल्यू, जो कि बायोस्टैट्स आपको एचएसएम में भी पढ़ाया जाता है, और स्टैटिक्स मॉडल या बायोस्टैटिक्स अभी पढ़ के भी आप आए होंगे, या आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, बायोस्टैट्स में होता है, फोर्थ सेम में भी होता है, पढ़ाया जाता है एम फार्म के। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा पी वैल्यू होता है, ठीक, पी वैल्यू अगर लेस देन 0.005 हो, तो हमारा क्या होता है कि वो फिट मॉडल होता है। ठीक, अगर वही, या सिग्निफिकेंट मॉडल हम कह लें, वो होता है। अगर वही ग्रेटर देन 0.005 हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो लैक ऑफ फिट मॉडल है, कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए, हमारा जो लैक ऑफ पी फिट वैल्यू में हमारा क्या है, पी वैल्यू में कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। लेकिन हमारा जो देखिए क्वाड्रेटिक में सजेस्टेड है कि हमारा ये मॉडल फिट बैठ रहा है इंटरैपमेंट एफिशिएंसी के लिए। इधर से हम क्या कर सकते हैं कि मीन टोटल, की कौन सा हमने बाइनोमियल लिया है, कौन सा पॉलिनोमियल सजेशन हमारा है, ये सारी चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारा एक फिट समरी होती है कि जो हमारी ऑप्टेंड हो रही है। अगर हम यहाँ देखिए मॉडल समरी स्टैटिक्स पे चेक करें, तो ये हमारा मॉडल समरी स्टैटिक्स है। कभी कभी हम किसी किसी आर्टिकल्स में हम देखते हैं कि ये मॉडल समरी भी दी जाती है, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारा जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या होता है कि रिग्रेशन स्क्वायर्स होता है कि हमारा कितना ऑप्टेंड हो रहा है, या प्रिडिक्टेड मॉडल्स होते हैं जो कि कितने ऑप्टेंड हो रहे हैं, तो हमारा ये सजेशंस भी वहाँ डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक, आप क्या करते हैं, आपको तो मॉडल ग्राफ चाहिए, आपको 3D सरफेस चाहिए, कंटूर प्लॉट्स चाहिए, तो कंटूर प्लॉट्स आपके कैसे ऑब्टेंड हो रहे हैं, जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो कैसा शो हो रहा है, वो आपको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडल ग्राफ पे जाते हैं। तो मॉडल ग्राफ पे जब जाने के बाद हम देखिए इंटरप्टमेंट एफिशिएंसी हमारा ये शो हो रहा है, कि ऐसे शो करेंगे। अब इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे कि 3 तरह के कलर ऑप्टेंट्स हो रहे हैं, 3 या 4 तरह के कलर ऑप्टेंट्स हो रहे हैं।
तो हमारा डिजायरेबिलिटी जब भी शो की जाती है या हमारा डिजाइन ऑप्टिमम जब भी शो किया जाता है, तो हमारे जो रेड लेवल्स होते हैं, अगर हमारा पूरा ग्राफ रेड लेवल्स पे आ रहा है कि रेड ही शो हो रहा है हर जगह, ठीक, अगर हम एक मॉडल फिट की बात करें तो अगर हमारा पूरा डिजाइन रेड शो हो रहा है तो वो हमारा ऑप्टिमल डिजाइन है। ग्रीन शो हो रहा है तो स्लाइटली ऑप्टिमल्स है। अगर ब्लू शो हो रहा है तो वो बिल्कुल ऑप्टिमल डिजाइन नहीं है। हर मॉडल में अगर पूरा ब्लू शो हो रहा है तो वो ऑप्टिमल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए हमारा जो प्रिडिक्टेड मॉडल्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर हम ये देखिए काउंटर प्लॉट्स है हमारा। अगर हम 3D सरफेस पे जाएं तो यहाँ राइट साइड, ये देखिए ऊपर के साइड हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ 3D सरफेस आएगा। ये आपका 3D सरफेस डिजाइन ऑप्टेंड हो गया। देखिए आप इसको किसी भी तरह चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका 3D मॉडल सरफेस आपका आ गया। ठीक, तो ये आपके वैल्यूज होते हैं। ये आपके वैल्यू जो आपके सरफेस पे देख रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए कई लोग पूछते हैं कि हमारा इसमें हो क्या रहा है, कि इसमें हम इंटरप्रेट कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए फॉस्फोलिपिड क्या कर रहे हैं, आप इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। और इधर क्या है, इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं 10 12 14 16 18 20, यहाँ 10, यहाँ 100 150 200 250 300। तो आप देखिए जब भी हम फॉस्फोलिपिड को इंक्रीज कर रहे हैं और एथेनॉल को ऐड कर रहे हैं, 110 हमने ऐड किया, तो आप देखिए डिजाइन हमारा क्या है, एंट्रैपमेंट क्या है, लो है। अब मीडियम पे देखिए 200 mg हमने ऐड किया है फॉस्फोलिपिड को, और हमारा 15 या 16 मान लीजिए हमारा एथेनॉल है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या कर्व क्या शो हो रहा है। ये देखिए ये कर्व हाईएस्ट लेवल हमारा कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक 65 पे देखिए एंट्रैपमेंट 65% तक एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी जा रही है। अगर हम इसी को अदर मॉडल से अब देखें तो यहाँ देखिए 75 तक शो हो रही है। कहाँ शो हो रही है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी यहाँ पे कितना शो हो रहा है। ठीक, कि किस लेवल तक हमारा फिट जा रहा है, तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। अब हमारा ये देखिए फिट समरी हमने आपको यहाँ दिखाई दिया था। अब आता है एफएक्स मॉडल। ये हमारा मॉडल है कि क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्या टर्म यूज हुए हैं, क्या क्वाड्रेटिक प्रोसेस यूज हुए हैं, ये टर्म यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब मेन आता है आपका एनोवा। एनोवा में देखिए आपने क्या किया है क्या नहीं, और कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना फिट स्टैटिक्स आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मॉडल कहाँ तक सिग्निफिकेंट है वो डिसीजन लेते हैं। तो मॉडल में देखिए एफ वैल्यू पी वैल्यू, मैंने अभी पी वैल्यू का कहा था कि अगर 0.05 से लेस आ रहा है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट है। यहाँ कितना आ रहा है, 0.02, मतलब 5 से लेस है तो ये मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है। और मॉडल सिग्निफिकेंट कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये इंप्लाई कर रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट मॉडल हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना हमारा जो ऑप्टेंड हो रहा है, कंस्ट्रेंट कितना डेवलप हो रहा है, नॉइस कितना डेवलप हो रहा है। अगर नॉइस ज्यादा होगा, जो आप कह सकते हैं, तो नॉइस अगर ज्यादा होगा तो आपका मॉडल कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक, ये आपके टर्म होते हैं। यहाँ आप कोडेड वैल्यू आपके कौन सा किसको डिनोट कर रहा है, कोड वैल्यू आपका शो होता है। ये एक्चुअल इक्वेशंस है फॉस्फोलिपिड्स को। बट आपको, चलिए छोड़िए, अब आते हैं डायग्नोस्टिक पे। तो ये सारे डायग्नोस्टिक कभी कभी ये आर्टिकल्स में दिए भी जाते हैं, कभी नहीं दिए जाते। मेन जो आपके आर्टिकल्स में आते हैं, ये आते हैं कि मॉडल ग्राफ आपको दिया जाता है। मॉडल ग्राफ में आपको क्या है, 3D सरफेस को दिया जाता है, या तो आपको काउंटर प्लॉट ये दिखाने होते हैं मॉडल ग्राफ, और इसको एक्सप्लेन करने होते हैं। ऐसे ही हम पार्टिकल साइज पे आते हैं। तो पार्टिकल साइज में भी सेम है, यहाँ फिट समरी है, मॉडल्स है, एनोवा है, डायग्नोस्टिक्स है, कितना क्या हो रहा है, फिर ये मॉडल ग्राफ है। इसी इसमें भी सेम ये चीजें दिखा रही हैं कि रेड क्या शो कर रहा है, ग्रीन क्या शो कर रहा है, ब्लू क्या शो कर रहा है। सेम वही पैटर्न है। अगर हम 3D सरफेस का बात करें तो ये है, ये देखिए ये डिजाइन पैटर्न आपको शो होता है। ठीक, अब आते हैं आपके ऑप्टिमाइजेशन पे, कि ऑप्टिमाइजेशन चेक करते हैं हम। ये तो अभी तक एनालिसिस हुआ, अब आपका जो आपने किया था वो ऑप्टिमम है कि नहीं है, ये हम चेक करेंगे। ये देखिए आपका ऑप्शंस में यहाँ फॉस्फोलिपिड है, रेंज कितना है, लोअर हमारा लोअर लिमिट क्या है 100, अपर लिमिट या तो हाई लिमिट जिसको हम कह रहे थे 300 है। अब देखिए रेंज शो कर दिया है, इंपॉर्टेंस हमने कितना दिया है इसको, 3+ तक का इंपॉर्टेंस दे रखा है ऑलरेडी हमने। एथनॉल में हमने ऑलरेडी इसको इंपॉर्टेंस दे लिया, हाई लेवल का इंपॉर्टेंस दे रखा है। जितना प्लस होगा उतना हाई लेवल इंपॉर्टेंस देते हैं हम इसको। जितना प्लस कम होगा, मान लीजिए यहाँ 3+ है, अगर 1+ होगा तो इंपॉर्टेंस हम उतना कम देंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आता है ये कंस्ट्रेंट, जो कि हमारा नॉइस था, जिसको हम बात कर रहे थे कि कितना हमारा वैल्यू यहाँ से वहां रेंज चेंज कर रहा है।
तो यहाँ देखिए अपर लिमिट में कितना आ रहा है, अगर लोअर लिमिट में हमारा एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी कितना शो कर रहा है, अपर लिमिट में कितना शो कर रहा है, पार्टिकल साइज कितना जा रहा है, अपर लिमिट में कितना पार्टिकल साइज जा रहा है। तो जैसे-जैसे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे-जैसे हम फॉस्फोलिपिड्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमारा पार्टिकल साइज़ वैसे-वैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और जितना फॉस्फोलिपिड कम है और एथेनॉल कम है, उतना हमारा पार्टिकल साइज़ क्या है यहाँ पे कम है। ठीक, तो ये हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा कैसे क्या हो रहा है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये देखिए, जितना ज़्यादा, इससे पहले अभी मैंने बताया था, जितना ज़्यादा आपका रेड रहेगा उतना ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपका फॉर्मुलेशन। ये डिज़ायरेबिलिटी शो कर रही है। डिजायरेबिलिटी क्या है कि वन के पास है, तो जितना ज्यादा आपका रेड, ये जो कलर है, कलर इंडिकेशन ही शो करता है कि आपका जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया है, जो आपने डिजाइन बनाया है, वो कितना अच्छा है। अगर पूरा रेड आ रहा है तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक, अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ओवरले पॉइंट्स, ये सारी चीजें मेनली पूछी नहीं जाती हैं या कोई लगाता नहीं है अपने थेसिस में, ना ही आर्टिकल, जब भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसमें कोई देता भी नहीं है। ठीक, अब आते हैं पोस्ट एनालिसिस। अब जो एनालिसिस हम कर रहे हैं तो इसमें एनालिसिस समरी पे हम चले जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस समरी में क्या होता है कि कभी कभी रिसर्च आर्टिकल जब हम किसी जर्नल में डालते हैं तो वो कहता है कि आप अपना रिसर्च आर्टिकल जो आप डाले हो उसको फिट स्टैटिक मॉडल्स भी पूछता है कि फिट स्टैटिक मॉडल्स आपका कितना आ रहा है। तो आपको क्या होता है कि ये फिट स्टैटिक मॉडल्स दिखाना पड़ता है कहीं कहीं आर्टिकल्स में, बहुत कम आर्टिकल्स में ऐसे पूछे जाते हैं, वैसे तो कभी मांगा नहीं जाता है। मांगने के लिए क्या है कि आपका न्यूमेरिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कॉन्टोर और 3D ही मांगा जाता है। आप इसके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हमारा इतना आया था, हमारा ये वैल्यू था। ठीक, तो इस तरह से हमारा फिट मॉडल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक।